हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं उस समय की जिस समय हम सभी लोग कोविड से जूझ रहे थे। जो परदेश में थे वहाँ फंस गए थे, जो लोग घर थे वहाँ फंस गए, कोई कहीं नहीं जा सकता था। उस समय गाड़ी लगभग बंद जैसी दिख रही थी। अब आप लोग सोचिए, उस समय हमें स्टडी मटेरियल ना होने के बाद भी हम लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गया। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमें मिलना चाहिए? कम से कम 2 नहीं 1 तो अटेम्प्ट दे सरकार। हम सभी लोग इसी मुद्दा को लेकर के जंतर मंतर पे 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही विनती करूंगी कि आप हम सभी युवा की बात माने, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इस समय युवाओं की संख्या 65% है। 65% जो संख्या है युवाओं की, प्रधानमंत्री जी बहुत देश के लिए मायने रखता है। ये युवा ही देश का भविष्य है। आपको हम लोगों का साथ देना होगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर बहुत बहुत विनती करती हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हम सभी की मांग पूरी करें। इस अंतर पर मौजूद हैं। लंदन टॉप को संपर्क किया था उनकर कराए हैं। मोदी हैं, उनकी मांग है कि 2020 में कोरोना के दौरान इनमें से कई लोग अटैम्प्ट नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से कईयों की उम्र ज़्यादा हो गई या कईयों के अटैम्प्ट से जो आखिरी अटैम्प्ट था वो भी कर चुके। तो ये एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट के इस बार जिस सेट का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ सेट करने का था, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी टफ थे, काफ़ी मतलब सिलेबस के बाहर के लिए आए थे। उनका एग्जाम को लेकर भी मांगे हम यूपीएससी एस्पायरेंट्स से बात करेंगे कि उनकी क्या क्या सबसे पहले मोदी जी के दौरान काम को यही बोलना यूपीएससी का उसमें आप लोग नहीं कर पाए थे, या फिर दूसरी आप 01 सेट की मांग दोनों मांग को अलग अलग ढंग से मैं अपने प्रधानमंत्री से यही चाहूँगी कि हम लोग युवा हैं और 1 साल से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारी उम्र नहीं है यहाँ पे हम लोग आकर के मतलब धरना प्रदर्शन करें। हमारी मांग हो बस हम लोग चले जाएंगे। हुआ क्या था बेसिकली 2020-2021 में जो कोरोना के दौरान आप लोग अटैम्प्ट नहीं दे पाए थे, उसमें से ओवर एज हुए, कई लोगों के अटैम्प्ट थे जो लास्ट अटैम्प्ट वो निकल गए। तो अभी पूरा आप मुझे पूरा समझाइए जो भी व्यूअर्स उनको समझ में आए कि आपकी असंगठन है क्या और क्या पूरी। पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी और हमारी जैसे लड़ाई शुरू हुई तब से आज तक जितने प्रोटेस्ट किए आपने हमारा साथ दिया, इसलिए पहले आपको थैंक्स। एक बात हम कहना चाहते हैं कि 2020 और 21 के जितने भी कोरोना से परेशान छात्र थे उनके लिए आज तक अभी कोई भी कंपेंसेशन अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ है। तो क्यों नहीं दिया हुआ है? हर बार जब हम जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव साहब को जितेंद्र सिंह से बात करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट विजिबल। तो इट इज़ नॉट विजिबल का मतलब क्या है? तो वो नहीं मैं दे नहीं सकता, आप कोर्ट में चले जाओ। तो कोर्ट में चले जाते हैं हम। उस कोर्ट में 3 केस होता है और हर बार यही बोला गया कि शो सम लेनेसी टुवर्ड द यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर ये कहने के बाद भी अप्रोच टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो अर्जित शुक्ला का केस है, जो पहला वाला रचना केस था, उसमें बोला गया था अरे भाई ये एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट डिस्कशन है। तो अगर कोर्ट भी कह रही है ऑल इंडिया सर्विसेज रूल, सिविल सर्विसेज रूल सबको क्रॉस चेक किया, हर एक रूल्स रेगुलेशन को क्रॉस चेक किया, फिर भी कहीं भी इनको रोका नहीं है किसी ने। और दूसरी बात है कि रिजिड बॉडी है यूपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अरे भाई डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं। कोरोना 100 साल में एक बार आया था, 18 से ज़्यादा स्टेट को रिलैक्सेशन दिया, एज में भी दिया, अटेम्प्ट में भी दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला था जितेंद्र सिंह जी ने कि एज ए डीओपीटी मिनिस्टर व्हाट इज योर स्टैंड। तो उन्होंने कह दिया था कि यू विल हैव द अनदर चांस फॉर द एग्जाम इफ यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड। और बात अगर घर में कोई किसी की मौत भी हो जाती है और जब नोटिफिकेशन निकलता है तो कुछ भी नहीं, और फिर बोलते हैं कि इट इज़ नॉट फिजिबल। 10 बार पार्लियामेंट में इशू रेज किया, वहाँ से पार्लियामेंट से मोर देन 100 MPs के साथ हमारी मुलाकात हो गई। सबने डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट होता है 112 उसमें रिकमेंड कर दिया कि भाई दे दो, सबको दे दो। और जो डीओपीटी मिनिस्ट्री SCCGD का एग्जाम होता है वहाँ, वो भी डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंदर है। वहाँ इमीडिएट नोटिफिकेशन में आता है कि चलो 3 साल का एज रिलैक्सेशन, 3 साल अटेम्प्ट। तो इसका मतलब क्या है?
यानी कि आप उनको दे रहे हो। तो यूपीसी को सिर्फ दिखाना है कि नहीं वी आर रिजिड। अरे भाई डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट नाम की संकल्पना है कि नहीं कुछ? आप हमारी बात सुनिए ना। अगर डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी बोल रही है, यानी कि आपके सामने बैठने वाला कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है, आपके सामने बैठने वाले रूलिंग पार्टी बीजेपी के मिनिस्टर हमारे लिए आपको लिख रहे हैं, तो फिर भी आप नहीं सुन रहे। हमारा मानना इतना है कि हम हमारी कोई भी दूसरी जो कंटेंशियस मुद्दे होते हैं, हमें रिजर्वेशन चाहिए या कुछ अलग चीज चाहिए, वो हम मांगे ना। एक मौका चाह रहे हैं एग्जाम देने का, क्योंकि परेशानी हुई है और सबको हुई है। मैं अकेला नहीं हूँ, सबको हुई है। यहाँ हर साल आपको पता है कि 10 लाख फॉर्म भरते हैं, तो उनके सबके लिए तो कोविड था। यहाँ बता दे बाकी लोगों ने नहीं क्या क्वालिफाई किया। अरे इसका मतलब क्या है? अगर इस बंदे को कोविड है ओके, और ये बंदा अगर डॉक्टर है, वो कोविड वालों को बचा रहा है, अगर ये एग्जाम नहीं फोकस कर पाया, इसका ये गलती है, इसका गुनाह है ये, तो बात वही है। कोविड के दौरान क्या आप ड्यूटी पर किस तरह का एग्जाम नहीं दे पाए? हाँ, मैं 1.5 साल ड्यूटी पे था, और उस वक्त हमने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी दिया हुआ था, लेकिन कोविड वायरस की वजह से वो हमारी छुट्टी है वो मंजूरी नहीं हो पा रही थी। तो उसकी वजह से भले ही एग्ज़ाम 3 महीने डिले हुआ हो, लेकिन हम तैयारी नहीं कर पाए थे, तो हमारे दोनों अटैम्प्ट वेस्ट हो गए। आपके अटेम्प्ट जब आप ये पर आपके अटेम्प्ट पूरे कंप्लीट, हाँ, तो आपकी वही मांगे थे कि आपको कॉम्पेंसेटेशन। और कोविड में तो हम देखते हैं कि कितने सालों बाद बीमारी आई थी, पूरा देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ था। और मेरे साथ मेरे सीनियर 2-3 लोग तो एक्सपर्ट भी हो गए काम करने के लिए। एक जो दूसरी मांगे सीसेट, इसका क्या, इसकी क्या मांग है? सर सीसेट के बारे में जो एक स्टैट्यूटरी गाइडलाइन होती है, यानी कि 2023 का पेपर अगर आपने देखा होगा, तो उसमें कई लोग ऐसे, उसके पहले वाले जिन बंदों ने 4-4 मेन दे रखे हुए, 4-4 यूपीएससी के इंटरव्यू दे रखे हैं, वो भी डिस्क्वालीफाई कर गए सीसेट का पेपर में। तो स्टैट्यूटरी गाइडलाइन जो होती है सिलेबस फ्रेम करते समय या पेपर निकालते समय कि विद इन दैट सिलेबी फ्रेमवर्क आपको पेपर निकालना है। अगर आप पेपर निकालते समय ही उस गाइडलाइन को वायलेट करके बहुत ज़्यादा कठिनतम लेवल और ज़्यादा बड़ा करते हो उसको, और आईआईटी के लेवल के क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो वहाँ, और यहाँ एंट्रेंस है, प्रीलिमिनरी टेस्ट है, वो उसको क्वालिफाइंग बना के भी आप बोल रहे हैं कि नहीं 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 ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, फिर भी आपको क्वालिफाई करना था। हमारा मानना है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। आप ही 4 दिन पहले पार्लियामेंट में क्या बोलते हो कि 63% सिर्फ इंजीनियर है सिलेक्शन में। इसका मतलब क्या है? एक ही सेक्शन और एक ही बैकग्राउंड के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का है, अगर सीसेट की बात है तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है कि नहीं? अगर ह्यूमैनिटीज़ का बंदा आ रहा है तो उसको भी उतना ही फायदा होना चाहिए। बायोटेक का बंदा आ रहा है, माइक्रोबायोलॉजी का बंदा आ रहा है, मेडिकल का बंदा आ रहा है, उसको भी उतना ही फायदा होना चाहिए। आईआईटी के क्वेश्चन आते हैं और वो बंदा नहीं क्रैक कर पा रहा है और वो प्री की स्टेज में ही बाहर निकल रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स तो क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसका गुना क्या है? ये सीसेट की ज़्यादा कठिनतम लेवल यही गुना है। तो सीसेट का मुद्दा है, तो उसके प्रति भी बात होनी चाहिए। आपको पता होगा 2015 में इतना पार्लियामेंट फाउंटेन हेड तक बच्चे चढ़ गए थे। क्यों चढ़ गए थे? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और जो नुकसान हुआ था, 4-4, 5-5 साल बच्चों को नुकसान प्रोटेस्ट करना पड़ा, और जब वो आए वहाँ कंपेंसेटरी अटेम्प्ट दे दिया। क्यों दे दिया? यही रीजन है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों को एड्रेस करना चाहिए। ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए हम रास्ते पे उतरे हैं। मेरा मानना इतना है कि हम हर बार उठाते जेल में डालते, हर बार उठाते जेल में डालते, ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा मानना इतना है कि सबके लिए कंपेंसेटरी अटेम्प्ट 2024 में मिलना चाहिए और किसी भी हाल में मिलना चाहिए। हमारी बिल्कुल बुनियादी डिमांड है, इसमें कोई गलत नहीं है। और हमने सब ने डेमोक्रेटिक एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो होते हैं कि इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए, समझो कि कोर्ट गए हैं, रास्ते पे बैठे हैं, जो भी धरने दिए वो पीसफुल तरीके। आज तक हमने कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि जिन्होंने खुद हथियार हाथ में उठाया है। कोई भी हम वायलेंस का कभी समर्थन नहीं किया। तो मेरा मानना इतना है कि ये सरकार को समझना पड़ेगा और हमारी तरफ से कुछ भी एक लेनेंसी होती है, नरमाई के साथ पेश आना होता है, तो हमारे साथ वो बुनियादी तौर पे हमारी बात सुननी चाहिए। इतना ही हमारे गवर्नमेंट के साथ कहना है। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ ऐसा क्या हुआ? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अटेम्प्ट दो, अटेम्प्ट दो, मोदी जी अटेम्प्ट दो, 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारी डिमांड पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, 2 कंपल्सरी अटेम्प्ट सभी के लिए, 2 भाई 2। हमारी डिमांड पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, अटेम्प्ट दो, अटेम्प्ट दो, मोदी जी अटेम्प्ट दो, 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब
एक रुपया इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जय मातरम 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 जिंदाबाद 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 मोदी जी ये टाइम दो 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 देना होगा देना होगा देना होगा सर टाइम हो गया सर 5 बजे खा लीजिए। अरे नहीं सर और मैं मानती हूँ कि आप लोगों को ये मौका मिलना चाहिए और मिलना चाहिए था और आपकी संघर्ष अभी तक जारी है। मुझे हैरानी है और मुझे दुख भी है। मुझे बहुत दुख है कि मतलब हमारे सरकारें मतलब ये तो एक सेकंड का काम है उनके लिए क्या बड़ी बात है, पर वो स्टूडेंट्स की बातों को बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि आप तो फ्यूचर है, आप युवा हैं, आपका आगे पूरा योगदान है इस देश को बनाने में और हमारे प्रशासन के कान में ये बात जा नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या है ऐसा। हमारी सरकार से बस यही विनती और यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने प्रधानमंत्री से मांग पूरी करवाएं। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए। धरना चलता रहेगा जी, बिल्कुल धरना तो कंटिन्यू चलता रहेगा। और एक मैं सबसे कहना चाहूँगी कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत। सर एक मातरम 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 जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार हाय 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 माइक के दो माइक यार आप बोलो ना। मोदी जी अटेम्प्ट दो मोदी जी अटेम्प्ट दो जितेंद्र सिंह हमारी बातें सुनो इंकलाब 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 जिंदाबाद अटेम्प्ट दो मोदी जी अटेम्प्ट दो मोदी जी अटेम्प्ट दो मोदी जी अटेम्प्ट दो इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय।